दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर होने वाले हैं क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग देश अमेरिका और इजराइल से सीधे सवाल कर रहे हैं और उन्हें की मदद करने को मना करने के साथ साथ कह रहे हैं कि आपने ये जंग शुरू की है, आप इसके जिम्मेदार हैं और ईरान पर हुए हमले की लगातार निंदा भी कर रहे हैं। बीते दिनों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी सेनेट में यानी कि अपनी संसद में एक मीटिंग के दौरान इस बयान को दिया और कहा कि ईरान में हुए हमले पूरी तरह से गलत थे, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ थे और इस हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन्होंने ये हमले किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात जॉर्जिया मेलोनी ने कह दी। और वहीं दूसरी तरफ स्पेन, जो कि शुरू से ही ईरान के सपोर्ट में खड़ा था, उसने तो इजराइल से अपने एम्बेसडर यानी कि अपने राजदूत को ही हटा लिया है और इजराइल और स्पेन के रिश्ते भी अब पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या हुआ है एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप खबरें देखिए, खबरों में साफ तौर से लिखा हुआ है इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर द हिल ने खबर छापी है। लिखा है इटलीज मेलोनी कंडेम्स मैसेकर एट इरानियन स्कूल, सेज वॉर आउटसाइड इंटरनेशनल लॉ। यूरोप न्यूज यूरोप की तरफ से खबर लिखी गई है, यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान कन्फ्लिक्ट्स विद इंटरनेशनल लॉ, इटालियन पीएम सेज, यानी कि इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए ईरान पर हमले इंटरनेशनल कानून के पूरी तरह से खिलाफ हैं और मिनाब में मारी गई बच्चियों को लेकर उन्होंने खास तौर से हमलों की निंदा की और उन बच्चियों को श्रद्धांजलि भी दी है। इटली की पीएम ने कहा, मैं दक्षिणी ईरान के मिनाब स्कूल में हुई छोटी लड़कियों की हत्या की कड़ी निंदा करती हूं, पीड़ितों के परिवार के साथ एकजुटता दिखाती हूं और अनुरोध करती हूं कि इस दुखद घटना के लिए जल्द से जल्द जिम्मेदारियां तय की जाएं। यानी कि जो भी लोग इस हमले के पीछे थे उन्हें जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और अब तो खुद पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, उनकी जांच में भी ये सामने आ चुका है कि मिनाब स्कूल पर जो मिसाइल चली वो अमेरिका ने ही चलाई थी। अमेरिका ने ही ये नरसंहार किया है उन बच्चियों का, जो कि छोटी छोटी 7 से 12 साल की उम्र की बच्चियां थी, जो कि स्कूल गई थी, पढ़ने के लिए गई थी और वहां पर अमेरिका की मिसाइल उनके स्कूल को तबाह कर देती है और उन बच्चियों की जान चली जाती है। 175 से ज़्यादा बच्चियों की जान जाने की खबर सामने आती है और इसको लेकर अब अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। कांग्रेस वुमेन की तरफ से एक पोस्ट किया गया है और सीधे ट्रंप से सवाल करते हुए लिखा गया है। कांग्रेस वुमेन राशिदा लिखती हैं, आफ्टर लाइंग अबाउट इट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्म्ड दैट दे बॉम्ब्ड अ स्कूल इन ईरान, किलिंग 175 पीपल, मोस्टली गर्ल्स. Trump should be impeached, Hegseth should be fired, and the administration must be held accountable in international courts for their heinous war crimes. यानी कि अमेरिका की जो मौजूदा कांग्रेस वुमेन राशिदा है, सांसद हैं, उन्होंने सीधे पोस्ट करते हुए लिख दिया है कि ट्रंप के खुद के विभाग ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने एक स्कूल पर बॉम्ब चलाया और वहां पर 175 के आसपास लोगों की जान चली गई, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चियां थी। इसके बाद वो लिखती हैं, ट्रंप शुड बी इम्पीच, यानी कि ट्रंप पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, हेक्सेथ को फायर कर देना चाहिए, उन्हें काम से निकाल देना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा अकाउंटेबल समझना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट तक ये बातें जानी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए। इतना भयंकर, इन्होंने इतना हीनियस, इतना घटिया जो क्राइम किया है उसके खिलाफ। और इसके साथ साथ में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल भी छापा है जिसमें लिखा हुआ है, हेडलाइन में लिखा हुआ है, यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन अ स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेज, यानी कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से ही वो हमला किया गया था जिसमें स्कूल की बच्चियों की जान चली जाती है। जब स्कूल की बच्चियों की जान जाने की खबर सामने आती है, जब हमले की बात सामने आती है, कहा जाता है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अमेरिका के पक्ष वाले हैं या फिर इजराइल के पक्ष वाले हैं, सब जगह के, वो इस बात को कह रहे थे कि ईरान ने खुद ही अपने स्कूल पर हमला कर लिया होगा ताकि इजराइल को और अमेरिका को फ्रेम किया जा सके। लेकिन अब एक के बाद एक नई नई रिपोर्ट्स में इस बात को साबित कर दिया गया है कि ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही उन स्कूल की बच्चियों की जान ली गई है। इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चाओं में हैं क्योंकि वो मुखर तौर पर ईरान के सपोर्ट में आ चुके हैं और ट्रंप की धमकियों के बावजूद ट्रंप के मुंह पर मना कर चुके हैं कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। इसी तरीके से जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस बात को कहा था कि वी आर नॉट एट वॉर,
हम युद्ध में नहीं हैं, हम युद्ध में जाएंगे भी नहीं। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जरूर भेजे हैं गल्फ में, लेकिन उन कंट्रीज को भेजे हैं जिनसे उनके रिश्ते अच्छे हैं, जैसे कि ओमान जैसी जो कंट्रीज हैं उन तक उन्होंने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भेजे हैं ताकि वो लोग अपना बचाव कर सके। लेकिन ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल होने की बात से इटली ने भी मना कर दिया है। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा और ना ही हमारी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए। इसी वजह से ट्रंप एक के बाद एक अकेले पड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने साफ कहा था कि ईरान पर हुए हमले इजराइल और अमेरिका ने बहुत गलत किए हैं, ये हमले नहीं होने चाहिए थे और सीधे सीधे इनको कॉल आउट करते हुए इन हमलों की निंदा की थी उन्होंने और साफ कहा था कि ये हमले नहीं होने चाहिए थे और इसमें इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद ट्रंप नाराज हो जाते हैं। ट्रंप लगातार धमकियां देने लगते हैं स्पेन को कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन स्पेन नहीं मानता है। पेड्रो सांचेज सीधे कहते हैं कि हम किसी भी तरीके की खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं। इसको लेकर एक के बाद एक खबरें भी सामने आई हैं। खबरों में क्या लिखा है वो भी आप देखिए साफ तौर से। इस बीच ये भी खबर सामने आती है कि स्पेन ने अपने जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन्हें हटा दिया है इजराइल से। इजराइल में मौजूद अपने एम्बेसडर को हटा दिया है, यानी कि अब स्पेन का कोई भी एम्बेसडर वहां पर मौजूद नहीं है, इजराइल में मौजूद नहीं है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि स्पेन ने साफ तौर से ये कह दिया है कि ईरान के सपोर्ट में वो इजराइल के खिलाफ है। खबरें देखिए, खबरों में लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है, स्पेन परमानेंटली विड्रॉस एम्बेसडर टू इजराइल एज रिफ्ट डीपन, यानी कि जिस तरीके से रिफ्ट डीपन होने लगा, जो लड़ाई है, जो विवाद है वो गहराने लगा, तो उन्होंने अपने एम्बेसडर को ही इजराइल से हटा दिया है। अल जजीरा के हवाले से खबर है, स्पेन रिमूव्स एम्बेसडर फ्रॉम इजराइल इन प्रोटेस्ट टू ईरान वॉर गाजा जेनोसाइड, यानी कि गाजा में जेनोसाइड करने की वजह से, ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वजह से स्पेन ने अपने एम्बेसडर को सीधे इजराइल से हटा दिया है। एक के बाद एक अलग अलग बयानों में स्पेन के प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात को कहा कि हम इस जंग में किसी भी तरीके से शामिल नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि पिट्ठू बन चुके हैं ट्रंप के, जो कि पिट्ठू बन चुके हैं इजराइल के, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सीधे सीधे उन्होंने मुंह पर मना कर दिया था जब ट्रंप ने मदद मांगी थी। ट्रंप ने कहा था कि हमें अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने दो, लेकिन सीधे स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे एयरबेसेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों में किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। यहां तक कि इजराइल से भी उन्होंने ये बात कही थी कि गाजा के खिलाफ, गाजा में हो रही किसी भी तरीके के अमानवीय घटना में स्पेन शामिल नहीं होगा। हमारे एयरबेसेस का इस्तेमाल किसी भी तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाएगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये बात सीधे कह दी गई थी और इसी वजह से इजराइल और स्पेन के बीच में जो रिश्ते हैं वो रिश्तों में खटास आने लगी थी। स्पेन और इजराइल के बीच में लगातार इस तरीके की जो अदावत है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब ईरान पर इजराइल हमला कर देता है तो इसके बाद भी स्पेन इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और साफ तौर से कह दिया है कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। एक के बाद एक अलग अलग देश अब ट्रंप और इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और यही बता रहा है कि मौजूदा वक्त में ईरान इस जंग में कितने आगे पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।